हैप्पी न्यू ईयर आने को है, मैरी क्रिसमस भी पास है। सांता क्लॉज गिफ्ट बांटने निकल जाएगा। पूरी दुनिया खुशी में डूब जाएगी और ऐसे में सरहद पार पाकिस्तान के किसी शहर की गुमनाम जगह पर भारत का दुश्मन भी खुशी मना रहा होगा। पाकिस्तान में मन रहा होगा आलिशान जश्न दाऊद। 26 दिसंबर यानी क्रिसमस के बाद और न्यू ईयर से पहले डॉन का लंबा चौड़ा केक कटेगा। उस दिन 60 साल का हो रहा है भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। खुफिया एजेंसियों को भनक लगी है एक आलिशान पार्टी की, क्योंकि दाऊद चाहता है उसके सठियाने का जश्न शानदार हो। दाऊद का सगा भाई, उसका खून अनीस इब्राहिम और दाऊद का दाहिना हाथ उसका सेनापति छोटा शकील रख रहे हैं ये बड़ी पार्टी। दुनिया की सबसे बड़ी बर्थडे पार्टी की तैयारी में जुट गया है पूरा कुनबा। दाऊद की बेगम, बेटियां और बेटा तैयार हो रही है। मेहमानों की लिस्ट छप रहा है, न्योता बिछ रहा है दस्तरख्वान। डॉन को है मेहमानों का इंतजार। भारत ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां भी हैं तैयार। मौका है डॉन को देखने का, पास पहुंचने का। क्या सालों बाद जश्न में डूबा नजर आएगा दाऊद? बर्थडे पार्टी इनविटेशन, 60 साल का भाई, जश्न दाऊद, तारीख 26 दिसंबर 2015। RSVP छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, मोइन, महरूख, माहरीन, माजिया। देखिए जश्न दाऊद की इनसाइड स्टोरी, देखिए दाऊद की बर्थडे पार्टी। दाऊद की बर्थडे पार्टी, जी हां, ऐसी पार्टी जिस पर भारत की तमाम खुफिया एजेंसियां टकटकी लगाए बैठी हैं। न्यू ईयर से पहले और क्रिसमस के बाद यानी कि 26 दिसंबर को दाऊद अपनी सालगिरह मनाने जा रहा है। दाऊद के 60 साल होने की खुशी में यह पार्टी पाकिस्तान के ही किसी शहर में होने वाली है। एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि इस पार्टी की तैयारी कर रहे हैं दाऊद के 2 सेनापति। इसमें शामिल होने के लिए बाकायदा लोगों को न्योते भी भेजे जा रहे हैं। डी कंपनी की बातें कान लगाकर सुन रही भारतीय खुफिया एजेंसियों को बातचीत में एक भारतीय वकील का नाम भी सुनाई पड़ा है। और इस बार डी कंपनी जिन लोगों को भाई की पार्टी में बुला रही है उनके नाम कोड वर्ड में किए जा रहे हैं। मेहमानों की संख्या के लिए भी कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में दाऊद की बर्थडे पार्टी। कराची से हैदराबाद जाने वाला सुपर हाईवे, इसी सड़क पर पड़ता है एक इलाका नूरियाबाद। नूरियाबाद में है एक आलीशान बंगला। दाऊद इब्राहिम की एक्स फाइल्स में ये बंगला आता है। दाऊद इब्राहिम के लिए तैयार किए गए खास इंडियन डोजियर में इस बंगले का नाम भी है। मुमकिन है 26 दिसंबर की रात ये बंगला दुल्हन की तरह सजे, काले अंधेरे को चीरते हुए उसमें रोशनी के खास इंतजाम हो। पाकिस्तान के कई जाने पहचाने चेहरे वहां पहुंचे, तोहफों की बारात सजने लगे। क्योंकि मुमकिन है कराची के पास नूरियाबाद में दाऊद के इसी बंगले में उसका 60वां जन्मदिन मने। भाई 60 साल का हो रहा है। भारत का दुश्मन नंबर 1 26 दिसंबर को अपनी 60वीं सालगिरह शानदार अंदाज में मनाने की तैयारी में है। एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन की पार्टी को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इस पार्टी में किसे बुलाया जाए और किसे ना बुलाया जाए, इसको लेकर फोन पर बातचीत बड़ी सावधानी से की जा रही है। बाकायदा इस मामले में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखबार का दावा है कि दाऊद और उसके गैंग की बातें सुन रही खुफिया एजेंसियों को बार बार बातचीत में CS अक्षरों का इस्तेमाल सुनाई दे रहा है। माना जा रहा है कि CS छोटा शकील है, वो इंसान जिस पर दाऊद सबसे ज्यादा भरोसा करता है। बताया जा रहा है कि दाऊद ने इस सालगिरह को खास बनाने का काम अपने 2 सबसे करीबी चेहरों को दिया है। पहला इंसान अनीस इब्राहिम,
दाऊद का छोटा भाई और दूसरा छोटा शकील, दाऊद का भरोसेमंद सेनापति। अंग्रेजी अखबार का दावा है कि डी कंपनी पर नजर रख रहे खुफिया विभाग के स्पॉटर्स ये बताते हैं कि छोटा शकील और अनीस इब्राहिम जश्न दाऊद की तैयारी में लगातार बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो बातचीत में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस बात का पक्का पता न लग पाए कि ये पार्टी कहाँ रखी जा रही है और इसमें कौन कौन लोग आने वाले हैं। उनकी बातचीत सुनने से ये भी लग रहा है कि पार्टी की जगह के आसपास के तमाम होटल बुक किए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दाऊद के इस जश्न में कई दूसरे मुल्कों से भी खास मेहमान आएंगे। वैसे भी दाऊद का कुनबा दुबई और सिंगापुर में भी बसा हुआ है और उसका धंधा कम से कम 12 मुल्कों में फैला हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि दाऊद इब्राहिम के दोनों सेनापति अपने आका के जन्मदिन की पार्टी में मेहमानों की लिस्ट फोन पर डिस्कस कर रहे हैं। इस लिस्ट में वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन फोन पर बार बार रुपयों का जिक्र कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जितने रुपए उतने मेहमान, यानी कि मेहमानों का कोड वर्ड रुपया है। यानी मुमकिन है अगर बातचीत में 500 रुपए का जिक्र आए तो समझिए दाऊद की इस आलीशान बर्थडे पार्टी में 500 मेहमान आ रहे हैं। अंग्रेजी अखबार का ये भी दावा है कि अनीस इब्राहिम और छोटा शकील की बातचीत सुन रही खुफिया एजेंसियां मुंबई के एक वरिष्ठ वकील का नाम सुनकर भी बेतरह चौंक गई हैं। बताया जा रहा है कि ये वकील दाऊद की करीबी रिश्तेदार के कई मुकदमों से जुड़ा हुआ था। छोटा शकील इन वकील साहब के बारे में बातचीत काफी अदब से कर रहा था। अदब भरे इन लफ्जों के चलते ही हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। पैनी नजरें हैं ये देखने के लिए कि दाऊद की बर्थडे पार्टी में आखिर कौन कौन आता है, कहीं ये वकील साहब भी तो नहीं जा रहे। ये उम्र के साथ में कोई उसके कमज़ोर होने का संबंध नहीं है, क्योंकि 60 साल की उम्र आज के मेडिकल के युग में कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस उम्र में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो मुझे लगता है कि दाऊद जिसके पास में सब तरह की सुविधाएं और मेडिकल हेल्प अवेलेबल है, तो वो कोई कमज़ोर नहीं हुआ। लेकिन जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं उनकी ज़रूर उस फंक्शन के ऊपर नज़र रहेगी, वहाँ आने जाने वाले लोगों के ऊपर। ख़ासतौर पे अगर ये पता चल जाए कि उसने वो पार्टी कहाँ रखी है, तो उसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो वॉच रखी जाएगी। अखबार के मुताबिक ये मुमकिन है कि डी कंपनी इस बार खुफिया एजेंसी को गुमराह करने और उन्हें धोखा देने के लिए कुछ नामों को उछाल रही है। फोन जो रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें उन नामों के पीछे सरनेम नहीं लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिन नाम के पीछे सरनेम नहीं लिया जा रहा है वो एक कोड वर्ड हो सकते हैं। दरअसल दाऊद अपनी बेटी महरूक के निकाह और निकाह के बाद की पार्टी के चलते कुछ सालों पहले भी चर्चा में रहा था। उस वक्त दुबई में निकाह की पार्टी एक शानदार 5 सितारा होटल में प्लान की गई थी। उस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन की तमाम खुफिया एजेंसियों ने भी दुबई के उस होटल के आसपास डेरा डाला था। लेकिन अंत तक ये पता नहीं चल पाया कि दाऊद आखिर किस वेश में उस पार्टी में अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने पहुंचा। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दाऊद को पार्टियों का शौक है। फिल्मी सितारे उसकी पार्टियों में आते रहे हैं, उसके साथ क्रिकेट भी देखते रहे हैं। ये तस्वीरें गवाही देती हैं। दाऊद बॉलीवुड के एक मशहूर हीरो के साथ, वही दाऊद बॉलीवुड की एक मशहूर हीरोइन के साथ भी यूं दुनिया के सामने दिख चुका है। लेकिन ये तस्वीरें सालों पुरानी हैं। पिछले 15 से 20 सालों से दाऊद दिखा नहीं है। उसका हुलिया, उसके लुक को लेकर इसीलिए अंदाजे लगाए जाते रहे हैं। सोर्सेज के थ्रू क्या इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो ये लोग हमें नहीं बताएंगे। वो हमारी सरकार को, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को या होम मिनिस्ट्री को जरूर बताएंगे और हमारे आदमी हैं, इतना मुझे मालूम है। और अगर ये पार्टी होती भी है तो उसमें कौन कौन जाएगा, कि कोई कौन सा आदमी दाऊद से ज़्यादा करीबी मिलता है, कौन उसको गले से मिलता है, कौन हाथ मिलाता है, इस किस्म की पूरी जानकारी जरूर आएगी हमारे पास। अंग्रेजी अखबार का दावा है कि दाऊद के 60वें जन्मदिन की तैयारियों को लेकर हो रही फोन की बातचीत में 3 नाम लगातार लिए जा रहे हैं। दाऊद को लेकर भारत ने जो डोजियर पाकिस्तान को सौंपा है उसमें भी ये नाम शामिल हैं। ये डोजियर IBM-7 के पास भी है। पहला नाम तारिक, मुंबई में दाऊद का कारोबार देखने वाला इंसान, लेकिन जो खुद रहता है दुबई में। दाऊद के लिए दुबई में बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ियां खरीदी थी और उन्हें पाकिस्तान भिजवाने का प्रबंध किया था। दूसरा नाम फिरोज, दक्षिण भारतीय, जिसे तमिल, अरबी, अंग्रेजी और हिंदी आती है। ये दुबई में दाऊद की बेनामी कंपनी ओएसिस ऑयल और ल्यूब LCC चलाता है। अफ्रीका से चल रहे ब्लड डायमंड के दाऊद के कारोबार की निगरानी भी यही इंसान करता है। तीसरा नाम रहमत, अफ्रीकी देश में रहता है और वहाँ से घरेलू युद्ध से जूझ रहे इलाकों में हीरे की खुदवाई करवाकर वो हीरे स्मगलिंग के रास्ते दुबई तक पहुँचाने का काम करता है। IBM-7 आपको पहले भी बता चुका है कि किस तरह रहमत
6 लाख डॉलर तक के महंगे हीरे अपने लोगों के जरिए दुबई तक पहुंचाता है। इसके अलावा भी एक और नाम है जिसका जिक्र लगातार मिल रहा है, जावेद भाई उर्फ मोती भाई। दाऊद के निजी मोबाइल नंबरों पर किए गए कॉल्स यही इंसान उठाता है। दाऊद के नाम पर पैसे देने या बैंक से निकालने या डालने का हुक्म यही सुनाता है। बातचीत में दाऊद के 3 और प्यादों का भी जिक्र मिलता है, तीनों ही मुंबई के। इनमें से एक छोटा शकील के लिए रियल एस्टेट और विवादित संपत्तियों का काम देखता है, दूसरा सोने की तस्करी का धंधा देखता है, तो तीसरा क्रिकेट बैटिंग का रैकेट संभालता है। तीनों लोगों का यही गुट चीन और हांगकांग से तस्करी कर सोने को मुंबई तक पहुंचाने का काम भी करता है। एक जन्मदिन और इतने सारे लोगों का नेटवर्क उसे कामयाब बनाने में उतर पड़ा है। दी कंपनी इसी जन्मदिन को खास बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। सवाल ये कि क्या इस बार इस पार्टी में आने जाने वालों पर नजर रख भारतीय खुफिया एजेंसियां दाऊद के करीब तक पहुंच पाएंगी? क्या एजेंसियां दाऊद की कमजोर नसें दबा पाएंगी? पाकिस्तान की पनाह में रहते इस डॉन को जीते जी पकड़ सकेंगी? दिल्ली से आलोक वर्मा और मुंबई से विवेक गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जश्न दाऊद के बाद अब बात गुनाह दाऊद की। सरकार के पास दाऊद के एक एक गुनाह का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है और उस चिट्ठे की कॉपी IBN 7 के पास है। हमारे संवाददाता आलोक वर्मा ने यह कॉपी निकाल ली है। यह है मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम का डोजियर, वो डोजियर जो बैंकॉक में NSA स्तर की बातचीत के दौरान अजीत डोभाल में पाकिस्तान के NSA नसीर जंजुआ को सौंपा। और इसमें दाऊद का हर गुनाह दर्ज है, उसके पूरे खानदान, उसके धंधे और उसके साथियों का पूरा ब्यौरा इसी डोजियर में मौजूद है। दाऊद इब्राहिम, वो भगोड़ा जो 30 साल पहले देश छोड़कर भाग गया था। दाऊद इब्राहिम, वो हत्यारा जिसके हाथ सैकड़ों हिंदुस्तानियों के खून से रंगे हैं। दाऊद इब्राहिम, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जो कई साल से हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की गोद में छिपकर बैठा है। जी हां, हमारी खुफिया एजेंसियों का पुख्ता दावा है कि दाऊद पाकिस्तान में है। अपने दावे के समर्थन में खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान सरकार को अनगिनत सबूत सौंप चुकी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार हर बार यही रटा रटाया जवाब देती है कि दाऊद इब्राहिम उनके मुल्क में नहीं है। लंबी खींचतान के बाद एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हुई है। पहले बैंकॉक में NSA स्तर की बातचीत हुई, फिर इस्लामाबाद में विदेश मंत्री स्तर की बातचीत हुई। बैंकॉक में NSA स्तर की बातचीत में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को दाऊद का डोजियर भी सौंपा। साथ ही उन्होंने दाऊद को भारत के हवाले करने की भी मांग की, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान ने दाऊद के अपने मुल्क में होने से इनकार कर दिया। IBN 7 के पास उस डोजियर की कॉपी मौजूद है। इस डोजियर में दाऊद का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज है। नाम दाऊद शेख इब्राहिम कासकर उर्फ दाऊद भाई, शेख फारूकी, दाऊद साबरी, बड़ा सेठ, बड़ा भाई, इकबाल भाई और मुच्छड़। पिता का नाम शेख इब्राहिम अली कासकर। जन्म 26 दिसंबर 1955। जगह खेड़, महाराष्ट्र, भारत। राष्ट्रीयता भारतीय। पेशा अंडरवर्ल्ड डॉन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, भारत में कई अपराध में वांछित। इस डोजियर में पाकिस्तान में दाऊद के 10 से ज्यादा ठिकानों की जानकारी दर्ज है, जो कि इस्लामाबाद और कराची में है। डोजियर के मुताबिक दाऊद ने सबसे नया मकान कराची के नूरियाबाद इलाके में खरीदा है। भारत सरकार के डोजियर में साफ साफ लिखा है कि दाऊद मोस्ट वांटेड अपराधी है, जो कि 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में शामिल रहा है। यही नहीं, उसने 2008 में 26/11 हमले में भी पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की थी। पाकिस्तान सरकार को सौंपे गए डोजियर में दाऊद से जुड़ी छोटी से छोटी बातें दर्ज हैं। भारत में किए उसके गुनाहों का पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार तरीके से लिखा हुआ है। साथ ही इसमें दाऊद के उन पासपोर्ट की सारी जानकारियां दर्ज है, जिनके जरिए दाऊद बेखौफ होकर दुनिया के अलग अलग देशों में सैर करता रहा है। आपको बता दें कि हर पासपोर्ट पर दाऊद का नाम अलग है और इनमें से एक भी नाम असली नहीं है। फिलहाल दाऊद के पास 6 पासपोर्ट हैं। इनमें से 2 दुबई के और 2 पाकिस्तान में ही बने हैं। लेकिन दाऊद का सबसे ताजा पासपोर्ट एक छोटे से देश कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका में बना है।
यहाँ कोई भी तय रकम का विदेशी मुद्रा में भुगतान करके नागरिकता खरीद सकता है। पासपोर्ट नंबर A717288। यह पासपोर्ट 1985 में दुबई में बना था। इस पर दाऊद का नाम मोहम्मद इस्माइल अब्दुल रहमान शेख लिखा है। पासपोर्ट नंबर F823692। यह पासपोर्ट भी 1989 में दुबई में बना था। इसमें दाऊद का नाम शेख दाऊद हसन लिखा है। पासपोर्ट नंबर G866537। यह पासपोर्ट 1991 में पाकिस्तान के रावलपिंडी से बना है। नाम लिखा है शेख हसन। पासपोर्ट नंबर C267185। यह पासपोर्ट 1996 में कराची से बना है। दाऊद का नाम लिखा है शेख दाऊद हसन। पासपोर्ट नंबर KC285901। यह पासपोर्ट भी पाकिस्तान में बना है। इस पर भी दाऊद का नाम शेख दाऊद हसन लिखा है। भारत सरकार के मिशन दाऊद के सूत्रधार हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। जब से पीएम मोदी ने उन्हें एनएसए बनाया है, तभी से अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों और दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें कि जब पीएम मोदी यूएई गए थे तो उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल भी थे। अजीत डोभाल ने उस दौरान डॉन के गुनाहों का पुलिंदा और उसकी यूएई में संपत्तियों का ब्यौरा वहां की सरकार को सौंपा था। इसके बाद ही यूएई की सरकार ने दाऊद की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7। और अब वो बेहद अहम खबर जिस पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर पर और ऑफिस पर सीबीआई के छापे पड़े और इसके बाद यहां सियासत तेजी से गर्माई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और खास तौर पर पीएम मोदी और अरुण जेटली पर हमला बोल दिया, जिसके जवाब में बीजेपी की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये। राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। मान लो ठेके गलत दिए गए थे, गलत दिए, फांसी पे टांग दो, सबको टांग दो। शीला जी के मंत्रियों के साथ आपकी क्या दोस्ती है? अगर ठेके गलत है, उनको क्यों नहीं किया? उस वक्त का स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी, वो उसको क्यों नहीं किया? मकसद उन ठेकों की जांच करने का नहीं, मकसद केजरीवाल है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। इस सीएम के दफ्तर पर न रेड पड़ी, न उनके दफ्तर को छुआ गया। जो उनके सेक्रेटरी का दफ्तर है और उसके पीएस का, वहां पर सीबीआई ने रेड किया। सीबीआई ने यह सर्च वारंट करके रेड किया है। वो सारी एक फाइल खोल खोल के देख रही है। क्यों देख रही है? सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है? कौन सी फाइल ढूंढ रही है? ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये। इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे? अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? कि आपने रेड करने के पहले सीएम से पूछा क्यों नहीं? किस कानून में लिखा हुआ है कि सीएम के सेक्रेटरी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के आरोप है और अगर कोर्ट का सर्च वारंट है तो सीएम से पूछना पड़ेगा? अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, एक हिसार के पास एक गांव है मेरा। हो सकता है मेरे शब्द खराब हो, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। मुख्यमंत्री जी ने जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन कि एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के गर्भ से निकली है, वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है।